तो दो लड़कियां अपने दोस्तों के बीच में ऐसे फंस जाती हैं जैसे वह वहाँ से निकलना उन्हें मुश्किल हो जाता है और उन्हीं के दोस्त जो होते हैं उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तो ऐसे ही आज मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। ये 2009 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो इस मूवी को देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तभी मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो ऑफिसरों को जो कार में जा रहे होते हैं और वह दोनों कार में जाते वक्त वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आता है जहाँ पर रेलवे क्रॉस का सिंबल होता है। वे ट्रैक पर खड़े होते हैं। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एक कार आती है और उनका एक्सीडेंट कर देती है। तभी एक्सीडेंट करते ही उस दूसरी कार में से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं। जो है लड़की होती है फ्रांसिस की भाई की गर्लफ्रेंड होती है और जो फ्रांसिस होता है वह अपने भाई क्लार्क को उन ऑफिसरों को जान से मारने के लिए कहता है। और वहीं हमें दूसरी जगह एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैरी होता है और वह एक स्विमर होती है। और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वे इतनी लाइफ में बिजी होते हैं जो टाइम स्पेंड नहीं दे पाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते। और उसके फादर का नाम जॉन और मॉम का नाम एमा होता है। और तभी वेकेशन के लिए जाते हैं और जहाँ पर हमें पता लगता है कि मैरी का एक भाई भी था। और उसके बाद में मैरी अपने एमा को मॉम को वेकेशन के लिए मनाने के लिए कहती है कि मुझे वेकेशन बनाना है, क्योंकि एमा उस मैरी को जाने नहीं देती। तभी उसका फादर मान जाता है कि ये लो पैसे और तुम यहाँ से चली जाओ और घूम कर आओ। तभी मैरी अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम पेज होता है। पेज एक स्टोर में काम करती है और वहीं पर हमें स्टोर में एक बात करते करते एक लड़का दिखाया जाता है जो उन दोनों को घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वह उनके पास जाता है और वह सिगरेट मांगता है कि मुझे एक सिगरेट चाहिए। तभी पेज कहती है ठीक है दे दूंगी, लेकिन जब भी वह पैसे निकालने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दे दोगी तो हम साथ में एंजॉय करेंगे। और जब वह लड़का अपनी जेब से पैसे निकालता है तभी वह देखता है कि मेरे नोट पर एक ब्लड लगा हुआ है और तभी वह उस नोट को बटोल के अपनी जेब में रख लेता है। और फिर वह तीनों मिलकर उस लड़के के फार्म हाउस पर जाते हैं जहाँ पर पेज लिकड़ कर उसके घर में चली जाती है और मैरी वहीं कार में रुक जाती है। तभी वह देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया। तभी मैरी घर में जाती है तो उन्हें स्मोकिंग करते वक्त देखती है और वह उनके असिस्ट करने पर उन्हें एंजॉय करते वक्त देखकर ज्वाइन कर लेती है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और बात होने लगती है। तभी मैरी कहती है कि मुझे रात को यहाँ पर रुकने की परमिशन चाहिए। इतने में ही वहाँ से सिग्नल चले जाते हैं। फ़ोन का सिग्नल जाते ही हम देखते हैं कि वह काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस लड़के की फैमिली आ जाती है जो फ्रांसिस होता है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। और हम देखते हैं कि वही लोग होते हैं जिन्होंने उन ऑफिसरों को मारा था। और तभी मैरी जो होती है वह पेपर में देख लेती है और तभी उस लड़के का डैड कहता है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है और तुम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। तभी उसके डैड की गर्लफ्रेंड जो होती है उन लड़कियों को किडनैप कर लेती है, पकड़ लेती है। और मैरी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी उन दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके पेज वहाँ से निकलना चाहती है और वह लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। तभी पेज उनसे छूट कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उन फ्रांसिस उस पेज लड़की को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके फ़ोन को भी तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका डैड जो होता है उन दोनों लड़कियों को किडनैप करके कार में ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मैरी चालाकी से उस गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है और इसी के दौरान में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ से पेज लिकड़ कर भागने लगती है और उसकी गर्लफ्रेंड लड़के की डैड की और उसका डैड उनसे जाकर पकड़ लेते हैं। वह छुप जाती है, लेकिन वह जैसे ही दूसरों को आवाज़ मारती है वह उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़कर वापस लाते हैं। और उसका डैड उस लड़के को कहता है कि तुम किसी एक का रेप करो, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी उस डैड का जो उसका डैड होता है लड़के का, वह गुस्से में आकर उस पेज लड़की को मार देता है क्योंकि उसने ऐसी गलती करी थी। तभी मैरी वहाँ पर बहुत तड़पने लगती है और कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन मैरी का रेप हो चुका था। तभी वह बहुत परेशान हो जाती है, उससे उठा नहीं जाता, वह वहाँ से भागने लगती है। जैसे वह भागते भागते समुद्र के पास पहुंचती है तभी उस लड़के का डैड उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती। तभी जैसे नदी पार करती है मैरी, तभी उसके कंधे पर एक गोली आकर लग जाती है और वह वहाँ पर मर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह सारे लड़के जो भी
फैमिली थी, ग्रुप था, वहाँ से भागता है और मैरी के घर पर जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता ये मैरी की ही फैमिली है। तभी हमें वहाँ पे एमा दिखाई जाती है और उसका हस्बैंड जॉन दिखाया जाता है, जो एक डॉक्टर होता है। वह उन सब का इलाज कर रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है एमा अपनी लड़की को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, और ना ही वह उस लड़की की माँ के और बाप के बारे में जानते थे। तभी उन्हें नाश्ता पानी देती है और वह वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी जब वह लड़का अलमारी की तरफ जाता है और वह जाकर देखता है कि उस लड़की की फ़ोटो लगी हुई होती है, तभी वह वहाँ पर डिप्रेशन में पहुँच जाता है। लेकिन वह माँ के आगे ऐसा कुछ नहीं जाहिर होने देता, जैसे उसे सब कुछ पता है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़का बैठ जाता है और उस लड़की का लॉकेट वहीं पर रख कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैरी जो होती है उसकी माँ उन सबको वहाँ पर सोने के लिए कह देते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर दिखाया जाता है कि मैरी बहुत जख्मी हालत में वहाँ पर आ जाती है और उसके फादर और मदर उसका इलाज करने लगते हैं, गोली निकाल देते हैं। तभी उसकी माँ जो एमा होती है वह वहाँ पर देखती है कि इसकी लड़की का लॉकेट रखा था और उसका डैड उसे पता लगा लेता है कि मेरी लड़की का रेप हुआ है। तभी एमा कहती है कि इन सब के साथ में कुछ गलत हुआ है और जो यहाँ पर लोग हैं शायद उन्होंने ही कुछ किया है, तभी हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि उसका डैड उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है और उसे सब पता लग जाता है कि मेरी लड़की के साथ में क्या क्या हुआ है। तभी एमा उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। तभी एमा का जो हस्बैंड होता है अपने फार्म में से एक बोट निकालता है और गेस्ट हाउस में वह सभी लोग सो रहे होते हैं और उस लड़की को नींद नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि वह गन उठा लेता है और एमा वहाँ पर किचन में चाकू वगैरह उठा लेती है और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी हम देखते हैं फ्रांसिस आ जाता है और वह उससे फ्लर्ट करने लगती है ताकि उसे पता ना लगे। वह उसे एक ड्रिंक बना कर देती है। तभी इतने में फ्रांसिस वहाँ से निकलता है और वह मैरी को देख लेता है। जैसे ही फ्रांसिस मैरी को मारने के लिए चलता है, तभी उसकी मॉम आकर वहाँ पर उस पर हमला कर देती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका फादर आ जाता है और वह उसके हाथों को घायल करके उसके सर में हथौड़ा मार देता है और उसे जान से मार कर वहाँ से वह निकलने लगते हैं। तभी हम गेस्ट हाउस में देखते हैं कि वह लड़का गन लेकर बैठा है, लेकिन वह मैरी के माँ बाप को कुछ नहीं कहता है। तभी दिखाया जाता है कि वह उसे गन दे देता है और जॉन जो उसका बाप होता है मैरी का, उस लड़की को मार देता है जो उस लड़के की फादर की गर्लफ्रेंड होती है। तभी उसका डैड उठ जाता है और हमें दिखाया जाता है उन सब के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तभी उसका डैड सोचता है लड़के का कि मुझे क्यों मार रहे हो और यहाँ पर हुआ क्या है, क्या कारण है ये जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी उसे टेबल पर कपड़े दिखाई देते हैं और खून दिखाई देता है। तभी वह समझ जाता है कि हाँ, इन्होंने मेरे भाई को मारा है और मेरी गर्लफ्रेंड को भी। तभी हमें बोर्ड में दिखाया जाता है कि उस लड़के को लिटाया गया है। तभी वह उसका डैड समझ जाता है कि ये सब उस मैरी का करा धरा है। तभी उसके फादर में और लड़के के फादर में लड़ाई होने लगती है और लड़के का फादर लड़की के फादर पर भारी पड़ता है। तभी हम देखते हैं उसे बताया जाता है कि मैंने तेरी लड़की के साथ क्या क्या किया है। तभी जॉन को गुस्सा आ जाता है और उस लड़के के फादर को बहुत मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके फादर का लड़का आ जाता है और वह लड़का अपने फादर पर गन तान देता है, लेकिन वह उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से एमा और जॉन आकर उस पर हमला कर देते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह उस लड़के को और अपनी लड़की को लेकर बोट में अपने गेस्ट हाउस से दूर चले जाते हैं और तभी हमें आखिर में दिखाया जाता है कि फ्रांसिस का जो भाई होता है उस लड़के का फादर उसके बॉडी को काट कर पैरालाइज कर देता है और वह कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, तुम डॉक्टर हो। तभी वह जॉन कहता है तुम्हें इसमें मज़ा आने वाला है। तभी वह उसका सर माइक्रोवेव में रख देता है और धीरे धीरे हीट होने लगता है और कुछ ही देर में उसका सर फट जाता है और वहीं पर मारा जाता है। और ये इसी के साथ यही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर गाइस आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन में देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि नई से नई वीडियो आप तक जल्द तक पहुँचे। और हमें दिखाया जाता है कि लड़की जो होती है 18 साल की होती है, जिसके फादर और मदर इसको टाइम स्पेंड इसके साथ नहीं कर पाते हैं, तो तभी वह इन सब चक्करों में पड़ जाती है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।